सो हमारा लास्ट टेस्ट है आर्टिकल 25, दैट इज़ रैबीज टेस्ट। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, अगर हमारे पास सबमिशन ऑफ ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है जिसमें सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव है, ए एन पॉजिटिव है, ए एन प्लस वन टर्म पॉजिटिव है, ए एन माइनस वन टर्म पॉजिटिव, एवरी टर्म इज पॉजिटिव, देन सबमिशन ऑफ ए एन कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स अकॉर्डिंगली। हमारे पास जो ये लिमिट हम इस टर्म की निकालेंगे तो वो लिमिट हमारे पास ग्रेटर देन वन आती है तो कन्वर्जेंट होगी, और ये लिमिट अगर हमारी स्ट्रिक्टली लेस देन वन आती है तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो प्रूफ अगेन आपका सिलेबस में प्रूफ नहीं है, तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ। लेट लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस वन, सपोज दिस इज इक्वल टू एल। तो अब हमें फर्स्ट केस में क्या एज्यूम करना है, हमें एज्यूम करना है लेट एल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। ये जो लिमिट है हमारी दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, और हमें अब प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी। सो लेट एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है सच दैट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। देयरफॉर इस केस में हमारा लिमिट कितना है, लिमिट आप देख रहे हो इसके बराबर है, इसका मतलब हो गया एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस वन स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। इसमें से अब हम कौन सी टर्म ले रहे हैं, दिस वाला जो हमें चाहिए ग्रेटर देन के लिए, हमें ये वाली टर्म चाहिए नेगेटिव वाली, ये वाली ले रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज एन a n by a n plus 1 minus 1 is strictly greater than L minus epsilon for every n greater than equal to m. So cross multiply कर दो, this implies n into a n minus a n plus 1 is strictly greater than L minus epsilon into a n plus 1. Now this implies दोनों तरफ से मैं a n plus 1 को subtract कर रही हूँ, a n plus 1 term is strictly greater than L minus epsilon a n plus 1 minus a n plus 1. अब हमें पता है जो हमारी टर्म है a n plus 1 दैट इज़ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। दैट्स वाई मैंने साइन चेंज नहीं किया है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है सारी, इसीलिए अगर ये नेगेटिव होता देन ये चेंज हो जाता। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये है n इंटू ए एन मल्टीप्लाई करने पे, देन माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ गया n प्लस वन क्योंकि ये n टाइम्स है, ये वन टाइम्स है, ए एन प्लस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये आ गया l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन, l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन इंटू ए एन प्लस वन। तो अब हमें क्या करना है, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये इक्वेशन ट्रू है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे n बाई m, m प्लस वन, m प्लस टू, अप टू कहाँ तक n माइनस वन। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, वी विल गेट फर्स्ट अब m से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास आएगा m a m माइनस m प्लस वन a m प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन a m प्लस वन। फिर नेक्स्ट में हमें पुट करना है m प्लस वन, ये आ जाएगा m प्लस वन इंटू ए एम प्लस वन माइनस m प्लस टू ए एम प्लस टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन ए एम प्लस टू, क्योंकि m प्लस वन हो जाएगा टू। सिमिलरली आप देख रही हो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है। सिमिलरली हमारे पास लास्ट वाली टर्म जो आ जाएगी वो आएगी हमारे पास n माइनस वन इंटू ए एम माइनस वन माइनस n ए एन, ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अच्छा n माइनस वन है, n l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन a n माइनस वन प्लस वन हो गया a n। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी जब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास बचेगी फर्स्ट टर्म m a m और लास्ट टर्म माइनस n a n, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, सब में कॉमन क्या है l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन, और सब ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, a m प्लस वन प्लस a m प्लस टू प्लस सो ऑन अप टू a n। सो आई कैन राइट इट एज दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन माइनस वन, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स में से अगर मैं पार्शियल सम ऑफ m टर्म्स निकाल दूं तो मेरे पास ये टर्म्स बचती हैं। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, a1 a2 से लेके an तक। इसमें कितनी टर्म्स है, a1 a2 से लेके am तक। हमें पता है n इज़ ग्रेटर देन m, तो बीच की टर्म्स निकल गई, तो m के बाद से लेके n तक की टर्म्स यहाँ पे बच जाएंगी, दैट इज़ m प्लस वन m प्लस टू से लेके an। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर Sn माइनस SM इज स्ट्रिक्टली लेस देन M इंटू AM माइनस N इंटू AN डिवाइडेड बाई L माइनस एप्सिलॉन माइनस 1. ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज Sn इज स्ट्रिक्टली लेस देन SM शिफ्ट कर दो प्लस M इंटू AM माइनस N इंटू AN डिवाइडेड बाई L माइनस एप्सिलॉन माइनस 1. आप देख सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन इसका डिफरेंस. तो ऑब्वियसली दिस डिफरेंस, ये आपका जो n है दैट इज़ ए नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव टर्म है. AN जो है आपका ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है यानी ये एक पॉजिटिव टर्म है. पॉजिटिव टर्म को अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये ऑब्वियसली इससे छोटा होगा L माइनस एप्सिलॉन माइनस 1. सो मैं यहाँ पर ये हटा रही हूँ. स्ट्रिक्टली लेस देन तो वैसे ही लगा हुआ है तो ये टर्म मैंने हटा दी यहाँ पर. इसकी जगह सिर्फ ये लग गया बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस. तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस. अब हमारे पास आ जाएगा Sn स्ट्रिक्टली लेस देन दिस. ये हमारे पास फाइनाइट टर्म्स का पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है. L हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 1 में से हम निकाल रहे हैं ये. और एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ये भी 1 से छोटा है, ये आपका 1 है और ये 1 से बड़ा है. तो 1 में से स्मॉल टर्म्स निकल रही हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव टर्म है. तो सारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Sn इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए पॉजिटिव फाइनाइट नंबर. इसका मतलब हो गया जो ये आपकी सीक्वेंस है Sn दैट इज बाउंडेड अबोव, क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन सम फाइनाइट नंबर, तो ये आ गया बाउंडेड सीक्वेंस. मोर एवर आपको ये भी पता है जो Sn है आपकी दैट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबोव. दिस इम्प्लाइज इन दिस केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट. सिमिलरली अब हम सेकेंड केस एज्यूम करते हैं. एज्यूम कर लिया हमने L इस केस में क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1. आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि इस केस में आपका जो सीरीज़ है सब्मिशन ऑफ AN है दैट इज़ डाइवर्जेंट. तो हमने अगेन चूज़ कर लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट इन दिस केस L इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है. बट ये फिर भी क्या होगा, 1 से स्मॉलर ही होगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट आपको पता है कितनी है. तो देयरफॉर हम यहाँ पर अब इस लिमिट का ये वाला पोर्शन लेते हैं, राइट वाला. तो मेरे पास आ जाएगा n इंटू AN बाई AN प्लस 1 माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. तो कर लो, ये आपकी पॉजिटिव टर्म है. सो दिस इज n इंटू AN माइनस AN प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन इंटू AN प्लस 1. अगेन n इंटू AN माइनस n इंटू AN प्लस 1 माइनस AN प्लस 1. पॉजिटिव टर्म में दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. L प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू AN प्लस 1 दोनों तरफ से ले लिया है मैंने. नाउ दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, n इंटू AN माइनस n प्लस 1 इंटू AN प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू AN प्लस 1. ठीक है. नाउ ये जो आपकी टर्म है L क्या है आपके पास, L आपके पास है लेस देन 1. ये आपके पास है लेस देन 1. ऑब्वियसली जब ये आपके लेस देन 1 है ये एक नेगेटिव टर्म होगी. अगर ये नेगेटिव टर्म है दैट इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0. तो मेरे पास क्या आ गया, इन शॉर्ट n इंटू AN माइनस n प्लस 1 इंटू AN प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, जिसको मैं लिख सकती हूँ n इंटू AN इज स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1 इंटू AN प्लस 1. और दिस इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो हमारे पास अब n की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, आपको अब रिप्लेस करना है. अगेन रिप्लेसिंग n बाय इसकी हायर वैल्यूज़ के साथ m प्लस 1 m प्लस 2 m से लेके n माइनस 1 तक. तो मेरे पास आ जाएगा, इससे पहले m से रिप्लेस करेंगे am स्ट्रिक्टली लेस देन m प्लस 1 इंटू m प्लस 1. नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी m प्लस 1 am प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन m प्लस 2 am प्लस 2. ये टर्म आपस में सेम सेम आ रही है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो लास्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास n माइनस 1 इंटू an माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन n इंटू an. सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इनक्वालिटी आ जाएगी. सो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करने पे m इंटू am, इनको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, is strictly less than n into an.
विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हो ए एन चाहिए मुझे, तो ए एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम इंटू ए एम बाई एन. नाउ m इंटू ए एम, ये भी आपका पॉजिटिव टर्म्स है क्योंकि नेचुरल नंबर्स है. सो ए एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k अपॉन एन, वेयर आपको पता है ये एक पॉजिटिव टर्म है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया. ठीक है. सो ए एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k बाई एन. अब हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता था. कंपैरिजन टेस्ट कहता था जब भी हमारी ये सीक्वेंस जो होती है दैट इज ग्रेटर देन आई एन, सीक्वेंस इज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू बी एन. तो उस केस में अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा. अब हमें देखना है बी एन कितना था. हियर बी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो विच इज बाई पी टेस्ट पी इज इक्वल टू 1, तो ये डाइवर्जेंट है. तो दिस इम्प्लाइज सबमिशन ऑफ ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. हमने डाइवर्जेंट प्रूफ कर दिया. अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि है एग्जाम्पल्स. तो हमें यहाँ पे इसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेस्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको वापस से उसी टर्म से करना चाहेंगे. आप देख रहे हो यहाँ पर आपके जो टेस्ट है ये क्या कहता है, आपके पास इस तरह का टेस्ट है आपके पास यहाँ पर ए एन बाई ए एन प्लस 1. तो हमने ये डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में भी हम यही निकालते हैं. तो सबसे पहले हम ये टर्म निकालेंगे. अगर ये रेशियो टेस्ट वहाँ पे फेल होता है तो हम यहाँ पे रैबिस टेस्ट लगाएंगे. तो सबसे पहले हम ए एनथ टर्म निकालते हैं. ए एनथ टर्म इज इक्वल टू, ये सिंपल ये ए एनथ टर्म ही है, 2n का फैक्टोरियल. सो ए एन प्लस 1 टर्म कितनी आ जाएगी, n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे. सो ये आपके पास आ गया दिस, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, x की पावर n. सो ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, दिस डिवाइडेड बाई दिस टर्म. आप करोगे सारे टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास जो बचेगी दैट इज़, मेरे पास बच रहा है n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू एक्स. नाउ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई ट्वाइस एन इंटू एक्स. सो दिस इज़ 1 प्लस 0, 2 इंटू दिस, ये आ जाएगा आपके पास x बाई 2 ट्वाइस एन. नो, 2 भी कॉमन है यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, दिस इज x बाई 4. सो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे अभी सिर्फ रेशियो टेस्ट लगाया है. सो बाय रेशियो टेस्ट सबमिशन ऑफ ए एन कन्वर्ट्स इफ x बाय 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और डाइवर्ज करेगी इफ x बाय 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब हो गया इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, और इसका मतलब हो गया इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4. तो एट x इक्वल टू 4 ये हमारा रेशियो टेस्ट क्या करेगा, फेल करेगा. रेशियो टेस्ट फेल करेगा, रेशियो टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा. तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एट x इज इक्वल टू 4. हमारे पास ए एन कितना आ रहा है, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x अगर आप 4 है यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा ये सेम n का स्क्वायर ट्वाइस n इंटू 4 की पावर n. तो अब तक हम क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते थे. जब x को हम 4 पुट करते थे हम a n की वैल्यू निकालते थे. आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 का पावर n आ रहा है, तो इस तरीके का कोई टेस्ट हमने नहीं किया है. तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट ना करने की बजाय अब हम यहाँ पर इस टर्म में वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पावर n नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए एन बाई ए एन प्लस 1 इन दिस केस इज गिवन बाय, हमारे पास आ जाएगा दिस की वैल्यू 2 इंटू 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 1 बाई 4. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास वैल्यू है ए एन प्लस 1 बाई ए एन. तो ए एन बाई डिवाइडेड बाई दिस विल बी 2 इंटू 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एक्स की जगह आ जाएगा 1 बाई एक्स विच इज़ 1 बाई 4. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. -1 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 2 4,
2n plus 1 by n plus 1 minus 1. Now n into an by an plus 1 minus 1 is equal to n into twice n plus 1 divided by n plus 1 minus 1, which is equal to लिमिट ले लेते हैं. लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी. n यहाँ पर है, यहाँ आ जाएगा. दिस कैन बी रिटर्न एज n इंटू 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई n into 1 plus 1 by n minus 1. So यहाँ पर आया है मेरे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1. इट विल गिव यू, n को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n. पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं तो तब जाके ये होगा हमारे पास. सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू n बाई n प्लस 1. सो अब n को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा n. इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा था. येस, दिस वॉज द मिस्टेक. इसके साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर. वन बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है. दिस इज ट्वाइस n. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस n और ट्वाइस n कैंसिल हुआ. दिस इज एक्चुअली माइनस 1 बाई n प्लस 1. सो जब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 तो इट विल गिव यू माइनस n बाई n प्लस 1 विच कैन बी रिटर्न एज माइनस बाहर ही रखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n. So limit n approach to infinity n into a n by a n plus 1 minus 1 is equal to, लिमिट लोगे यहाँ पर, दिस विल बी माइनस 1 बाई 2 कहाँ पे था, n बाई n प्लस 1 n बाई ट्वाइस n प्लस 1 n बाई 2 इंटू दिस. ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई 2 इंटू दिस थिंग. तो ये आ गया 1/2 विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1. सो क्या कहता है हमारे पास ये लिमिट, दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रैबिस टेस्ट. सो रैबिस टेस्ट से हमारे पास क्या आया है, हमारे पास अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो ये आपका डाइवर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ, तो सेकेंड पार्ट में भी हमें यही सेम प्रूफ करना है. सबसे पहले हम nth टर्म निकालते हैं. nth टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, आप देख रहे हो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे x की पावर ट्वाइस n है और यहाँ पे x की पावर n है. तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर x की पावर ट्वाइस n बाई ट्वाइस n का फैक्टोरियल. सो an प्लस 1th टर्म विल बी n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n प्लस 2 के फैक्टोरियल का फैक्टोरियल x की पावर ट्वाइस n प्लस 2. सो an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस. ये आ जाएगी यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n प्लस 2 का फैक्टोरियल x की पावर ट्वाइस n प्लस 2 इंटू ट्वाइस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू x की पावर ट्वाइस n. x की पावर ट्वाइस n और x की पावर ट्वाइस n कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x का स्क्वायर इंटू, बाकी सारी टर्म सेम थी तो यहाँ पे बच जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ. यहाँ बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू ट्वाइस n प्लस 1
So taking limit n approach to infinity an plus 1 by an, this is equal to लिमिट अगर आप लोगे यहाँ पे तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख दो. ये आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, दिस इज 2 बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन, एन और एन कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया मेरे पास लिमिट लगाने पे एक्स स्क्वायर बाय 2. So this implies by ratio test, summation of an converts if x square by 2 is strictly less than 1, which implies x square is strictly greater than 2, and diverts if x square is by 2 is strictly greater than 1, which implies x square is strictly greater than 2. Convergence and divergence आ गई है, लेकिन at x square by 2 equal to 1, which implies at x square equal to 2 ratio test fails. अब हम यूज करेंगे रैबीज टेस्ट. उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है an बाई an प्लस 1th टर्म, लेकिन किस पॉइंट पे, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट करके. तो एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट करके जब मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली तो ये मेरे पास आ गई ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन प्लस 1. सो टेकिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 कर दूँ, क्या आ जाएगा ट्वाइस एन प्लस 1 बाई ट्वाइस एन प्लस 2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस ट्वाइस एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन प्लस 2. ये और ये कैंसिल, दिस इज माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एन प्लस 2, विच इम्प्लाइज, अब n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1, विच इज इक्वल टू माइनस एन बाई ट्वाइस एन प्लस 2. Now taking limit on both sides, limit n approach to infinity n into an by an plus 1 minus 1. This is equal to limit n approach to infinity minus 1 upon 2 plus 2 by n, which is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2 is strictly less than 1. So by Rabi's test, summation of an is divergent at x square equal to 2. This value was actually 2 into 2 is 4, x square by 4, x square by 4, x square by 4, 4, 4, and there at this is equal to 4. ये 4 पुट करने पे ये आया है, सो दिस इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, यू हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. सीरीज क्या दी हुई है, 1 बाई 2x प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन where x lies between 0 and 1. So प्रूफ के लिए सबसे पहले nth टर्म ले ली मैंने. अगेन यहाँ पे मैं रेशियो टेस्ट यूज़ करूँगी एंड देन वो अगर फेल होगा और इक्वालिटी पे तो वहाँ पे मैं रैबीज टेस्ट यूज़ करूँगी. सो nth टर्म मेरी आ रही है 1 इंटू 3 इंटू 1 यानी और ट्वाइस n माइनस 1, x की पावर है 1 2 3, इसका मतलब x की पावर n, ये इवन नंबर्स हैं, ट्वाइस n. सो ए एन प्लस 1 इन दिस केस इज इक्वल टू, शिफ्ट करो यहाँ पर, यह आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस n प्लस 2, एक्स की पावर n प्लस 1. सो दिस गिव्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 एक्स की पावर n प्लस 1. सॉरी दिस इज मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली में 1 इंटू 3 इंटू सो ऑन, दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन. ये दिस इज ऑल्सो 1 इंटू 3 इंटू सो ऑन, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन. ठीक है, सो दिस गिव्स 1 इंटू 3 इंटू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, ये इसकी nth टर्म है और ये इसकी n प्लस 1th टर्म है. सो नाउ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक nth टर्म सारी कैंसिल होगी. यहाँ पे मेरे पास बच गया लास्ट टर्म 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 और यहाँ पे बच गया x की पावर n प्लस 1
और यहाँ से मेरे पास टर्म बची है डिनोमिनेटर में x की पावर n, न्यूमरेटर वाली सारी कैंसिल हो गई हैं। तो दिस विल गिव ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस n प्लस 2, और इसमें से कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचा है। सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी x इंटू 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बाई n, so which is equal to x. X in power 1, and this will give you this. Therefore, by ratio test, summation of an converts if x is strictly less than 1, diverges if x is strictly greater than 1, and fails if x is equal to 1. So at x is equal to 1 हमारे पास an डिवाइडेड बाई an प्लस 1 निकालते हैं, इसका उल्टा निकाल रही हूँ मैं. सो एट x इज इक्वल टू 1 जब मैं इसको पुट करूँगी तो दिस विल गिव यू, यहाँ पर x को 1 पुट कर दिया, यहाँ बच गया मेरे पास 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1. सब्ट्रैक्टिंग 1, an by an plus 1 minus 1. So this is equal to twice n plus 2 by twice n plus 1 minus 1. This is equal to 2n plus 2 minus twice n minus 1 divided by 2n plus 1, which is equal to 1 upon twice n plus 1. Now multiplying by n, an by an plus 1 minus 1 is equal to n upon twice n plus 1. तो अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n और n कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई n विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 विच इज लेस देन 1. Therefore, by Rabi's test, summation of an diverges at x is equal to 1. तो हमारे पास जब ये x1 लेते हो तब भी ये डाइवर्ज करता है, ठीक है. सो इसी एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट, दिस वाज योर सेकंड पार्ट जो हमने पहले किया, अब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. तो आपको सीरीज़ दी है 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस सो ऑन. कोई बोथ क्वेश्चंस आर सेम. अब इसमें ये डाइवर्जेंट ही बताता है कि ये सिर्फ डाइवर्ज करता है, इसमें x की टर्म्स नहीं दी गई हैं. सो प्रूफ में सबसे पहले मैंने nth टर्म ले ली. nth टर्म इस मेरे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास ऑड 2 इंटू 4 इंटू सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगी इवन ट्वाइस n. सो an प्लस 1th टर्म विल बी सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, 5 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n प्लस 1. सो यहाँ पे टर्म बन जाएगी 2 इंटू 4 इंटू से लेके ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n प्लस 2. तो दोनों को अब हम डिवाइड करते हैं, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस n प्लस 2. So limit n approach to infinity an plus 1 by an is equal to limit n approach to infinity 2 plus 1 by n upon 2 plus 2 by n which is equal to 2 by 2 which is equal to 1. तो जब ये इक्वालिटी 1 की इक्वल आती है तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट फेल्स. सो बाय रैबीज टेस्ट अब करते हैं इसको. तो सबसे पहले हम निकालते हैं an बाई an प्लस 1. तो वो आ जाएगा मेरे पास 2n प्लस 2 बाई 2n प्लस 1. सेम इस क्वेश्चन से अगर हम करते हैं इसको, सेम वही टर्म्स बनेंगे हमारे पास, और इस टर्म से आ जाएगा बाय प्रीवियस पार्ट हमारे पास दिस इज डाइवर्जेंट एट x इक्वल टू 1. आपको पता है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली x की जगह पे 1 पुट करोगे तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. यहाँ पे 1 है, ये आपके इस केस में डाइवर्जेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. सीरीज क्या दी हुई है 1 प्लस 4/5x प्लस 4 इंटू 6/5 इंटू 7x². आप देख रहे हो यहाँ पर x 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करके इसका nth टर्म निकालते हैं. निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हियर ए एन इज इक्वल टू, दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये बन रही है 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू सो ऑन। nth टर्म बनेगी 2n/+2 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू सो ऑन, और nth टर्म बनेगी मेरे पास 2n+3, और x की पावर आपकी 1 2 3 है तो x की पावर n ही रहेगी यहाँ पे। तो हमारे पास an+1 टर्म क्या बनेगी आपके पास, इसकी नेक्स्ट टर्म 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू ट्वाइस n+2 इंटू ट्वाइस n+4, क्योंकि ये जंप कर रहा है एक एक वैल्यू छोड़ के, ठीक है। 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो 2 वैल्यूज़ के डिफरेंस के बाद ये टर्म बनेगी। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे बनेगा 2n+3 इंटू 2n+5, और x की पावर आ जाएगी n+1। सो हम निकालते हैं इनका डिवीज़न an+1 टर्म, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 2n+4 डिवाइडेड बाई 2n+5, ये दो टर्म्स, और x की पावर n+1 में से n कट गया, यहाँ पे बच गया x। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं, an+1 बाई an निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, ये टर्म्स आपके पास 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा x। सो बाय रेशियो टेस्ट summation of an converts if x is strictly less than 1 and diverts if x is greater than 1, और फेल कर जाता है if x is equal to 1। अब फेल करने पे हम लगा रहे हैं यहाँ पे रैबीज टेस्ट। सो एट x is equal to 1 हमें निकालना है टर्म an बाई an+1। सो वो दे देगा हमारे पास ट्वाइस n+5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस n+4, इसको उल्टा करके और x की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग 1 आ जाएगा 2n+5 माइनस 2n+4 डिवाइडेड बाई 2n+1, ये सब्ट्रैक्ट करने पे आया है। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n+5 माइनस ट्वाइस n माइनस 4 डिवाइडेड बाई ट्वाइस n+4 विच इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस n+4। तो दोनों तरफ से n मल्टीप्लाई करो, an बाई an+1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा n बाई ट्वाइस n+4 विच कैन बी रिटन एज 1 बाई 2+4 बाई n। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n इंटू an बाई an+1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज बाय Rabi's टेस्ट summation of an diverges at x is equal to 1. Now example 4, test the convergence or divergence of the series दी है 1 plus 1 by 2 into x square by 4 plus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 x की पावर 4 by 8 plus 1 into 3 into 5 into 7 into 9 divided by 2 into 4 into 6 into 8 into 10 x की पावर 6 by 12 plus so on। सो गिवन सीरीज हमारे पास ये है। अगेन फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंथ टर्म इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन। लास्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी इस केस में, 4n-7 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अपॉन सो ऑन। लास्ट टर्म है 4n-6। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर ट्वाइस n-2 डिवाइडेड बाई 4 8 12, इसका मतलब हो गया 4n-4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्योंकि ये हमारे पास nth टर्म जब तक हम n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, 8 में से 7 निकला 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, 8 में से 6 निकलेगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पहले टर्म में आ गया 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 2 निकला x का स्क्वायर, 4 2 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये इसके लिए वैलिड है nth टर्म। तो हमारे पास आ जाएगा an+1 टर्म, तो वो आ जाएगी आपके पास 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन। 4n-7 में आपको n की जगह पे प्लेस करना है n+1, तो ये आ जाएगा 4n माइनस nth टर्म आ जाएगा 4n-1। (4n-7) 4n-5 4n-3। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6,
so on, 4n minus 6, 4n minus 4, 4n minus 2, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर ट्वाइस n डिवाइडेड बाई 4n। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे पुट करके। देखो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पे आपको पुट करना है n+1th टर्म, नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म होगी, एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 4n minus 5 और 4n minus 3 यहाँ पे पुट करके। देखो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे पुट किया n की जगह n+1, तो मेरे पास आया 4n + 8 माइनस ये क्या बोलते हैं 4n + 4 - 7 आया। तो 7 में से 3 निकला, 4 निकला, तो हमारे पास 3 आया, यानी वैल्यू मेरे पास आई 4n - 3। तो मैंने ये एक वैल्यू क्यों एक्स्ट्रा डाली है इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर आप देखोगे सीरीज़ किस तरीके की है, फर्स्ट टर्म तो मैंने नेग्लेक्ट की है, फर्स्ट में एक ही टर्म है, सेकेंड में आपकी 2 टर्म्स बढ़ी हैं, थर्ड में आपकी 3 टर्म्स बढ़ी हैं। तो सिमिलरली आपको जब यहाँ और यहाँ के बीच में एक ही बार आप बढ़ा रहे हो एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट बढ़ेगा, ये टर्म्स आपकी बढ़ेंगी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी इसके बाद सीधे ये आया है n+1 पुट करने पे, लेकिन इन बिटवीन दीज टू ये टर्म हमारे पास होगी ही होगी। सिमिलरली ये तो सिंपल है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो x की पावर ट्वाइस n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस n + 2, 2 और 2 कैंसिल, x की पावर ट्वाइस n, और यहाँ पर आ जाएगा 4n + 4, 4 और 4 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 4n बच गया। सो अब हम निकालेंगे an+1 डिवाइडेड बाई an, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म रहेगी, ये टर्म और ये टर्म रहेगी। ये आ जाएगा 4n - 5 × 4n - 3 डिवाइडेड बाई 4n - 4 × 4n - 2, और इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा 4n और दिस, ये आ जाएगी आपके पास इंटू 4n x की पावर ट्वाइस n, यानी x का स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा, x की पावर ट्वाइस n, ये x ये डिनोमिनेटर में थी, ये नेगेटिव साइन था, ऊपर जाके हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये 4n यहाँ न्यूमरेटर में है, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4n - 4। बाकी सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई हैं। सो टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 बाई an, यहाँ बचेगा बच्चे मेरे पास 4 - 0 अपॉन 4 - 0, ये आ जाएगा 4 - 0 अपॉन 4 - 0, ये आ जाएगा आपके पास, दिस कैन बी रिटन एज 4 और दिस कैन बी रिटन एज 4 - 0। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट समेशन ऑफ an कन्वर्ज करेगा इफ़ एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और डाइवर्ज करेगा इफ़ एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, एंड फेल करेगा इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अब हम क्या करेंगे, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा an/an+1 की वैल्यू, तो वो हम निकाल रहे हैं an/an+1 की वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी 4n - 4, 4n - 2 और 4n, ये अब न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन गया, 4n - 5, 4n - 3 एंड 4n - 4, x को तो हमने 1 पुट कर दिया हुआ है। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 -1 कर दो, तो ये आ जाएगा, इस पूरी टर्म्स में से -1 करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 4n - 4 ये और ये कैंसिल आउट करके, ये आ जाएगा मेरे पास 4n - 2 × 4n डिवाइडेड बाय 4n - 5 × 4n - 3 -1, विच इज़ इक्वल टू 4n - 2 × 4n minus 4n - 5 × 4n - 3 divided by 4n - 5 × 4n - 3, which is equal to, multiply करो 16n² minus 8n minus 16n² minus minus plus 12n minus minus plus 20n
माइनस माइनस प्लस और बाहर का माइनस हो गया -15 डिवाइडेड बाय 4n-5 4n-3 विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 12n और 20n। ये है मेरे पास यहाँ पर आई थिंक दोनों हमारे पास आए, यहाँ पे 8 निकल जाएगा, 24 आ गया, 24n-15 डिवाइडेड बाय 4n-5 इंटू 4n-3, ये पाया मेरे पास आंसर। सो मल्टीप्लाइंग बाई n, ये आ जाएगा an बाई an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू 24n-15 डिवाइडेड बाई 4n-5 इंटू 4n-3, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n इंटू an बाई an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास n, ये n कॉमन लिया तो स्क्योर, यहाँ पे बचेगा 24-15 बाई n, यहाँ पर आ जाएगा इसका n कॉमन, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4-5 बाई n, इसका n कॉमन तो स्क्योर, ये आ जाएगा 4-3 बाई n विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अभी लगानी है तो ये मेरे 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये आ गया 24/4 इंटू 4, which is equal to 6/4, which is equal to 3/2. 3/2 is greater than 1 क्योंकि this is 1.5. So this implies by Rabi's test summation of an is convergent at किस पे, x square equal to 1 पे। नेक्स्ट सीरीज इज 1 + 1 + अल्फा बाई 1 + बीटा, 1 + अल्फा, 2 + अल्फा अपॉन 1 + बीटा, 2 + बीटा प्लस सो ऑन। तो इसमें nth टर्म क्या निकलेगी आपकी, निगलेक्ट करोगे इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म निगलेक्टिंग, सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 + अल्फा, सेकेंड टर्म में दूसरी आ रही है तो अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म आएगी n + अल्फा। सिमिलरली बीटा में भी यही आएगा, 1 + बीटा, 2 + बीटा, सो ऑन n + बीटा। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगी 1 + अल्फा, नेक्स्ट टर्म में एक टर्म ऐड हो जाएगी n + अल्फा, n + 1 + अल्फा अपॉन n + 1 + बीटा, n + बीटा, 1 + बीटा, 2 + बीटा, सो ऑन। तो दोनों को डिवाइड करोगे, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से बचेगा n + 1 + अल्फा डिवाइडेड बाई n + 1 + बीटा। सो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, सबसे पहले इसको हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 1 + 1 बाई n प्लस अल्फा बाई n, एंड दिस इज़ 1 + 1 बाई n प्लस बीटा बाई n। लिमिट ले दो, ये मेरे पास बचेगा 1/1 विच इज़ 1, लेकिन एट इक्वल टू 1 रेशियो टेस्ट फेल्स। दिस इम्प्लाइज, अब मैं निकालती हूँ an बाई an + 1, तो वो आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके उल्टा, ये 1 + 1 + बीटा अपॉन n + 1 + अल्फा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दिस इज n + 1 + बीटा, सब्ट्रैक्ट करके ये ऊपर चला गया n - 1 - अल्फा अपॉन n + 1 + अल्फा, n और n कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बाय n + 1 + अल्फा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय n, this is equal to n into beta minus alpha upon, this can be written as n कॉमन लोगे तो 1 + 1 by n plus alpha by n, n और n कैंसिल, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, an by an plus 1 minus 1 into n is equal to beta minus alpha divided by 1 + 0 + 0 which is beta minus alpha. So this implies by Rabi's test summation of an converges for beta minus alpha greater than 1 and diverges for beta minus alpha less than 1. यहाँ Rabi's test यूज हुआ है, सो एट बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1, ये फेल हो जाएगा, हम यहाँ पे कुछ और लगाते हैं, सो this is equal to an at
इक्वल टू 1, जब बीटा और अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब होता है हम बीटा को ले सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा के इक्वल। तो ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन हमारे पास इस केस में ये दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा, 2 प्लस अल्फ़ा, सो ऑन n प्लस अल्फ़ा। और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस बीटा, बीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1, यानी 2 प्लस अल्फ़ा, 3 प्लस अल्फ़ा, अप टू सो ऑन n प्लस अल्फ़ा और n प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रह रही है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाई n प्लस 1 प्लस अल्फ़ा। सो अब हम टेक करते हैं बी एन। रेशियो टेस्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है, रैबिस टेस्ट हम लगा चुके हैं, अब हमारे पास आएगा कंपैरिजन टेस्ट या पी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा n की पावर 1 है, सो आई एम टेकिंग इट एज 1 बाई n, जो बाई पी टेस्ट क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। सो दिस इम्प्लाइज ए एन बाई बी एन निकालते हैं। सो ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा बाई, दिस इज़ 1 प्लस 1 बाई n प्लस अल्फ़ा बाई n, n कॉमन ले लिया, n और n कैंसिल हो गया हमारे पास, ये n था और यहाँ पे n कॉमन लिया, n और n कैंसिल हो गया। सो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा ले लेते हैं यहाँ पर, बट 1 प्लस अल्फ़ा एक्चुअली में बीटा है आपके पास, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस सम पॉजिटिव टर्म विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, फाइनाइट नॉन ज़ीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों ही क्या करेंगे, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ ए एन एंड समेशन ऑफ बी एन कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स टुगेदर, but summation of bn is divergent by p-test, so summation of an is also divergent। लेकिन ये कहाँ निकला है, at बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो इक्वालिटी पे ये डाइवर्जेंट है। तो ग्रेटर देन के लिए क्या है, कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वालिटी के लिए दिस इज़ अ डाइवर्जेंट। सो सिमिलरली अब हम एग्जाम्पल 6, और ये हम आइडिया आपको लग ही गया है, अब हम बुक से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। सो अब हमें इस सीरीज़ को दिखाना है कि ये कन्वर्ज करता है व्हेन बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, और डाइवर्ज करता है बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सीरीज़ अल्फ़ा प्लस 1 ट्वाइस अल्फ़ा प्लस 1, लास्ट टर्म आ जाएगी एन अल्फ़ा प्लस 1, nth टर्म हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास आ गई n प्लस 1th टर्म, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे n प्लस 1 टर्म, ठीक है। एक टर्म में एक ही टर्म है, सो यहाँ पे कोई टर्म नहीं बढ़ रही है, सो डिवीजन किया यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा। तो बाय रेशियो टेस्ट ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट है, यानी अल्फ़ा स्ट्रिक्टली लेस देन बी के लिए, अल्फ़ा स्ट्रिक्टली लेस देन बी के लिए कन्वर्जेंट, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन उसके लिए हमारे पास ये डाइवर्जेंट है। एट इक्वालिटी रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसका मतलब गया अल्फ़ा बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, इक्वल है, अल्फ़ा और बीटा इक्वल है, तो ए एन बाई ए एन प्लस 1 निकालो। उसमें हमने निकाला एन और एन कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1। सब्ट्रैक्टिंग 1 करोगे, 1 में से 1 गया 0, एन के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी 0, लिमिट लोगे तब भी ये इक्वल टू 0 ही आएगा। तो जब ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इस केस में हमारे पास रैबिस टेस्ट से ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, तो बाय रैबिस टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो है हमारे पास वो आप देख रहे हो, दिस इज़ nth टर्म इसमें ऑलरेडी दे रखी है, nth टर्म से हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 n प्लस 1 और x की पावर n, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1th टर्म में एक टर्म ऐड हो गई, इवन के केस में इवन आ गई, ऑड के केस में ऑड आ गई, ये ऑड है, सॉरी दिस इज सिंपल n टर्म्स, और ये आपके पास है यहाँ पे ऑड टर्म्स। अब हमने इनका सब्ट्रैक्शन ये निकाला, डिवीज़न निकाला, तो हमारे पास आ गया x इंटू दिस थिंग, तो लिमिट ले लिया x बाई 2, तो सो रैबिस रेशियो टेस्ट से स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वालिटी पे फेल हो गया। इक्वालिटी पे अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे और उसका अपोजिट निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस निकालेंगे इक्वालिटी पे, तो ये आएगा ट्वाइस n प्लस 3, ट्वाइस n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 2 आ गया यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करो 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, n से मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू आ गई, लिमिट लिया, रैबिस टेस्ट से ये डाइवर्जेंट आ गया।